रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की कि एक खबर गर्दिश कर रही है पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर कि जो वहाँ का बोर्ड है यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जिसे हम यूसीएच के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कोई फैसला किया है एग्जीक्यूटिव में, और वो 16 तारीख को नाजरीन वो एक बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। तो नाजरीन, आप जानते हैं कि पिछले साल भी हमने एक रिपोर्ट की यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के हवाला से कि उन्होंने जो बोर्ड है वहाँ का एक ऐसा डिसीजन लिया कि वो जो उनका फ्रंट था वहाँ पे लेबॉर्ट्री के लिए दे दिया गया शौकत खानम हॉस्पिटल को। उसका मकसद ये था कि जो प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से 13% जो है वो यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल को जाएगा ताकि वो अपने अखराजात उससे चला सकें। और आप मेरे साथ पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले साल में किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि साइमन विक्टर अजराया, जिसके बारे में हम जानते हैं कि जो विक्टर अजराया साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी है नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस के, और पिछले कई दहाइयों से वो वहां पर सेक्रेटरी हैं और इस वक्त रिटायरमेंट की एज पर भी आ चुके हैं, उनके साहबजादे हैं साइमन अजराया साहब। वो मेन किरदार अदा किया उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ डील करवाने में। आप मेरे साथ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उनको चुना गया ताकि वो इस शौकत खानम और यूसीएच की जो डील है उसको मटेरियलाइज कर सकें, और उसके बाद उनका किरदार खत्म है। मगर हम देखते हैं नाजरीन, जो खबर गर्दिश कर रही है वहां पर हम देखते हैं कि विक्टर अजराया साहब के साहबजादे जो है साइमन अजराया, वो इस डील में फिर शामिल हैं। और अफसोस की बात यह है नाजरीन कि ये एक ऐसी पार्टी को देने जा रहे हैं जो कि वो शनाख्त जो है यूसीएच की वो खत्म ना हो जाए, ये हमारा खदशा है। क्योंकि ये देने जा रहे हैं, ये एक बड़ा हॉस्पिटल है, और खदशा ये है कि कहीं वो जो यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो क्रॉस आप देख सकते हैं, कहीं उसकी शनाख्त खत्म ना हो जाए नाजरीन। इसमें यह भी वजाहत करना चाहता हूं कि ये जो डील होने जा रही है नाजरीन, ये 1-2 साल या 10 साल की नहीं है, बल्कि एक खबर 30 साल की है और एक 33 ईयर्स की है, 33 साल की। तो हमें खदशा नजर ये आ रहा है कि कहीं ये जो क्रिश्चियन प्रॉपर्टी है जिस पर बेशुमार लोगों की नजरें हैं, कहीं ये क्रिश्चियंस के हाथ से निकल ना जाए। इस सिलसिला में नाज़रीन हमने कोशिश की कि हम जान सके हकायक को, और हमने दावत दी जनाब एंथनी लेमुल साहब को, जो कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, गो कि ये रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं नाजरीन। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बेसिकली यूसीएच ऑलरेडी माइनस के अंदर है, सारे जहान को पता है। इतने साल में इसका कुछ नहीं बना, ना कुछ नहीं। और ये एक लंबी स्टोरी है, क्यों और क्या, इस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। आपका खर्चा 10 रुपए, आप 2 रुपए नहीं देते। हमने तकरीबन ये कोई आज की बात में 2-3 साल से हम की बात कर रहे हैं। और ये कोई एक चेयरमैन तो एक बंदा होता है, पूरा बोर्ड है, आप एग्जेक्टिव है। ये पूरे एग्जेक्टिव में डिस्कशन होती है, 3-4 मीटिंगों में वो बात होती रही। जो प्रपोजल आता था एग्जेक्टिव में टेबल होता है, डिस्कस होता है। जब डिस्कशन के बाद बोर्ड में जाएगा, बोर्ड को प्रेजेंट करेंगे, बोर्ड डिबेट करेगा, बोर्ड को पसंद आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो फर्क। सिंपल सी बात है। अगर इस यूसीएच को बेहतरी पर ले जाना है तो फिर कोई ना तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। तो एज अ पॉलिसी जो जो हमारा जिसको कहते हैं ना कॉन्सेप्ट नोट है, कॉन्सेप्ट नोट में मैं क्लियर कर दूं 2-4 बातें। और पहली बात ये है, इसका नाम नहीं बदलना चाहिए, ये हम पहली बात अग्री करते हैं, नाम नहीं चेंज होगा। और हम चाहेंगे कि इसकी जो क्रिश्चियन आइडेंटिटी है वो मेंटेन हो, ये बड़ा क्लियर है। नंबर 2 क्लियर कट ये है कि ना लीज होगा, ना रेंट होगा, ना ये सेल होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई इन्वेस्टर आएगा
जब कोई इसको डेवलप करेगा, अगर वो पैसा लगाता है तो कोई ना कोई तो अंडरस्टैंडिंग होगी ना। शेयर मैं नाम नहीं लूंगा, चर्च के अच्छे बहुत बड़े लोग थे, वो कहने लगे जी ये कर दे ऐसे कर दे। मैंने कहा जी देखें आप लोग बहुत बड़े हैं, 2-4 और बुला लें, तो 4-5-6 करोड़ तक इकट्ठा करके दे दें। हम अगर फर्क करें, अगर आप ये ना चले तो मैंने कहा जी मैं गारंटी देता हूँ मैं डबल वापस कर दूँ। जिनके साथ हमारी बात हो रही है प्रपोजल की, हम इन राइटिंग मांगते हैं, इन राइटिंग दे तक जुबानी नहीं। वो मेरे पास मौजूद है, जितने हमारे साथ अब तक आए हैं लास्ट ईयर से, उसे पिछले साल से, इन राइटिंग है डॉक्यूमेंट। सर जी देखे, दो बातें हैं। एक बात ये है कि ऑलरेडी जो प्रपोजल आया, जो पार्टी हो जाती है, वो हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, प्रेजेंट में, सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट में, हर चीज क्या होगा, बाई लॉ क्या होंगे, हेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सब डिस्कशन हुई है। अब हम जो मीटिंग में अगर अगर डिपेंड करता है कोरोना का तो काफी होना चाहिए, उसमें ये डॉक्यूमेंट एक टेबल पूरे बोर्ड के आगे किए जाएंगे, डिस्कशन होगी, बोर्ड इज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी एंड दे फाइंड इट क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। अगर वो कहते हैं कि इसको अमेंड करेंगे कि यहाँ कमजोरी है उसको करेक्ट करेंगे, उनके कंसेंट तो नहीं होगा ना। चेयरमैन अपनी जगह तो पावर रखता है ना, एक्जेक्टिव वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द फुल बोर्ड, बट इट हैज टू बी सेटिस्फाइड बाय द फुल बोर्ड। देखिए जी, साइमन ने कराया वो 3 साल पहले, गालिबन मेरा मिनट नहीं याद, आपके बोर्ड में इनको एज अ टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड ने साइमन ने कराया। अपनी कंपनी है इंग्लैंड में, मैंने बड़ा क्लोजली काम किया है, डॉक्यूमेंट हमने आज दोनों ने बैठ किए, डिस्कस किए, और उसमें उसका और कोई नहीं, एज टेक्निकल एडवाइजर उसका है। अभी भी टेक्निकल एडवाइस दे रहे हैं वो आपको? जब टेक्निकल एडवाइजर है तो टेक्निकल एडवाइस तो लेंगे। नहीं, वो सिर्फ शौकत खानम के लिए थे। नहीं जी नहीं, आपने मिनट पूरा किया हुआ है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूसीएच रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, उस पर रहे हैं ना। तो कोई कमीशन भी ले रहे हैं वो इस सारी डील की? देखिए जी, वो प्रोफेशनल आदमी, उसकी अपनी कंपनी है, अगर वो जो पार्टी आती है अगर वो उनको रेम्यूनरेशन पे करते हैं तो दैट सेम बिटवीन हिम एंड द पार्टी। जो इन्वेस्टर आ रहा है ये 40 लाख वो साइमन साहब उनसे लेंगे, वो फिर देखे ना यूसीएच क्यों पे करेगा। तो नाज़रीन, आपने सुना कि जो चेयरमैन है यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के, उन्होंने क्या फरमाया, और इस बात की तस्दीक उन्होंने ज़रूर की कि ये चीज़ होने जा रही है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि उनको तो एक डील पहले भी ऑफर हुई थी जो कि $100 मिलियन की थी। आप सुन सकते हैं मेरे साथ। अगर वजाहत कर दें, कोई ऐसी बात है कुछ 7 अरब रुपया की उनके साथ डील हुई है जो नई पार्टी आ रही है? कोई 7 अरब की नहीं है, एक पार्टी आई थी, मैं नाम नहीं मैं लूंगा, नंबर ऑफ रीजन, वो पार्टी $100 मिलियन लाते थे टेबल पर, और वो कहते थे हमें कंट्रोल दे। हमने कहा जी कंट्रोल नहीं आपको देंगे, सॉरी, और वो हमारी एग्रीमेंट नहीं, उनके साथ आगे बात ही नहीं चली। $100 मिलियन अगर हम करें तो तकरीबन 16 अरब 16.5 अरब बनता है। कौन से पैसे बनते 16 अरब? आपने कहा ना $100 मिलियन। सर वो पार्टी फारग होगी। नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, आपका नाजरीन के लिए को तकरीबन 16.5 अरब रुपया। वो उनका प्लान बड़ा था ना। और प्रॉपर्टी की वैसे वर्थ क्या है अगर आपने अंदाजा लगवाया? प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी इस वक्त यूसीएच की? जी सर अगर मार्केट के हिसाब से कर ले तो माय गेस वुड बी रीजनेबली 15-16 बिलियन से तो कम नहीं होगी, 16-17, मैं डोंट नो, इससे इतनी मार्केट होगी, यानी 16 से 18 अरब रुपए की होगी ये, एटलीस्ट, इससे कम नहीं होगी। ठीक है। और $100 मिलियन का मतलब ये है नाजरीन के 16.5 अरब रुपए का इनको ऑफर हुई थी। यहाँ पे हमने कोशिश की दूसरी जगह से जानने की भी, इनके बोर्ड मेंबर से भी, तो आप सुन सकते हैं मेरे साथ जनाब नवीद जॉन साहब, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, और ये जो बात हुई है, ये जो डिसीजन हुआ है नाजरीन, ये एग्जीक्यूटिव में हुआ है जिसमें 5 लोग शामिल हैं। तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि अभी ये खबर गर्दिश कर रही है कि यूसीएच को 30 साल के लिए, जिस तरह से शौकत खानम को दिया गया है लैब के तौर पर, यूसीएच की जो मेन बिल्डिंग है उसको भी 30 साल के लिए दिया जा रहा है किसी को एज पार्टनरशिप के अंदर। तो क्या ये खबर दुरुस्त है? ये खबर कुछ हद तक दुरुस्त है, और इसमें यही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है
वही इन ऑल पावर रहेगी टोटल। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला है वो एक पार्टी करेगी, क्योंकि पहले भी हॉस्पिटल बनाती रही है। ये पॉइंट यहाँ तक जरूर दुरुस्त है। आपने एग्जेक्टिव को तो कह दिया, ठीक है, ओके, लेकिन जो बोर्ड फैसला करेगा वो फाइनल डिसीजन होगा। तो ये सिर्फ अभी एग्जीक्यूटिव में डिस्कस हुआ, बोर्ड में नहीं हुआ। ये सिर्फ एग्जेक्टिव में डिस्कस हुआ, बोर्ड में अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। और जो कि मेरे सामने 16 मई को उन्होंने कॉल की है मीटिंग, उसमें बोर्ड ने इसके ऊपर फाइनल मोहर लगानी है, यस और नो की। मैं तो कहूंगा जी, देखिए 30 साल पे भी जाएगा तो 30 साल तक तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, तब तक बोर्ड कौन जिंदा रहता है। पहली बात तो ये है, ठीक है जी। इतना जरूर सोच के रखिएगा कि आइंदा जो अगले बोर्ड मेंबर है उनको प्रॉब्लम्स ना पड़े, उनको कोई ऐसी दिक्कत ना पेश आए। वो ये ना सोचे कि हमारे पिछले जो है वो क्या कर गए हैं। एग्जेक्टिव लेके जा रही है बोर्ड में, बोर्ड मेंबर इंडिविजुअल यही सोचेगा कि जी मैं अपनी राय बोर्ड में ही दूंगा। मैंने उसको यही कहा है, एग्जेक्टिव मेंबर भी एग्जेक्टिव मेंबर मैंने कहा है कि जी इसको बोर्ड के आगे पेश करें, बोर्ड इसको प्रूव करती है तो देखी जाएगी बाद में। अगर बोर्ड इसको प्रूव नहीं करती तो फॉरगेट इट। देखिए बात सुने, वही चीज होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ फाज ऐसे होते हैं कि जो बंदा कई दफा बोलते हुए कतराता भी है। अगर अपनी बात करूंगा, मैं ओपन बात करूंगा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ कि 30 साल के लिए आप किसी को दे दें ऐसी। 30 साल का 30 सेकंड का किसी को नहीं पता जिंदगी का अपना। 30 साल में कौन कौन चेयरमैन रहेगा, कौन उसका मालिक रहेगा, कौन उसका सेक्रेटरी होगा, कौन क्या होगा। दिस इज नो वे कि आप 30 साल के लिए इसको, ये मेरी अपनी सोच है। मैं इसको सोचूंगा कि मैं यूसीएच का अगर बोर्ड का मेंबर हूँ तो मैं अकेला अगर बोर्ड का मेंबर भी हूँ तो मुझे अपने अकेले का भी पार्ट प्ले करना है कि अगला क्या करेगा, उसके साथ चलो, उसके साथ ना चलो। बारिश के पहले कतरे जो होते हैं ना वही महक फैलाते हैं, जो पिछले आते हैं वो तो तंग करते हैं। मैं बारिश का पहला कतरा बन के जरूर अपनी राय पेश करूंगा। मैं सर ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि विक्टर अजराया और साइमन अजराया साहब का नाम आ रहा है इस सारी डील में भी। शौकत खाना में भी वही थे और इसमें भी वही है, क्या ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल में साइमन साहब ही लेके आए हैं इस डील को, जो कि शौकत खानम की डील पहले उन्होंने की थी। मगर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई कमीशन जो ले रहे हैं साइमन, जो विक्टर हैं, क्या वो कमीशन यूसीएच देगी कि जो नई डील हो रही है वो देंगे लोग? नहीं, ये जो कमीशन साइमन साहब ले रहे हैं इसका तो एग्जेक्टिव के अंदर मुझे जिक्र नहीं आया कि मैं तक कमीशन ले रहा हूँ, किसने नहीं कहा। तो उन्होंने पूरी बयान नहीं की अभी तक, प्रपोजल दिया हुआ, ठीक है, पूरी बयान नहीं की गई। और अगर होता तो वो यही कहते हैं जिस तरह जाते हैं ना सेल लेने, तो अब तो 4 चीजों पे होता है कि तो सारी वही होती है, उसके ऊपर 2% 5% पे होती है। तो ना बोर्ड ना एग्जेक्टिव ने उनसे पूछा कि आपका कमीशन कितना है, और ना अभी तक सिर्फ प्रपोजल दिया गया है एग्जेक्टिव को। और वो यहाँ पे ये जरूर फरमा रहे हैं कि ऐसी बात बिल्कुल गर्दिश कर रही है और एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें जनाब चेयरमैन साहब हैं और जिसमें जावेद गिल साहब जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी एक अलमिया है नाजरीन कि यहाँ पर 4 मॉडरेटर्स हमें नज़र आते हैं पीसीपी के, पाकिस्तान प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है। और यहाँ पे ये भी बात जानना ज़रूरी है कि लीगल कौन मॉडरेटर है, क्योंकि अगर जावेद गिल साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च को तो क्या ये लीगल है या ये इलीगल है, ये फैसला नाजरीन आप करेंगे या चर्च करेगा। मगर हमारा मकसद होता है कि आपको इन्फॉर्म करें कि क्या ये वाकई ही लीगल बोर्ड बना हुआ है या नहीं है। आगे चलते हैं नाजरीन, कोई ऐसा मैकेनिज्म खुद से डेवलप कर लिया है कि जो रिटायर आदमी होता है वो चर्च के या चर्च इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड पर आ जाता है। यहां पे एक जानने की बात यह है नाजरीन कि विक्टर अजराया साहब कोई ऐसे इंडिस्पेंसिबल पर्सनैलिटी हैं कि उनसे जान छुड़ाई नहीं जा सकती। ना वो एनसीसीपी से निकल सकते हैं, ना वो किसी यूसीएच के बोर्ड से या किसी और बोर्ड से निकल सकते हैं। हमें जानना यह है कि क्या एक 89-90 ईयर्स माशाल्लाह उनकी एज है, वो साहब अभी तक कितने एक्टिवली जहन के साथ डिसीजन ले रहे हैं। क्या वजह है कि यंग जनरेशन नहीं आ पा रही, क्या वजह है कि एक ही खानदान जो है वो मुसल्लत हुआ है यूसीएच पर, क्या वजह है कि साइमन अजराया इतना इंडिस्पेंसिबल है कि उसके अलावा किसी और को जगह नहीं दी जा सकती। मगर नाजरीन हम यहां पर देख के हैरान होते हैं कि जब एग्जीक्यूटिव में डिस्कस हुआ तो चेयरमैन साहब जो एजेंडा भेज रहे हैं वो एजेंडा ये भेज रहे हैं
कि सिग्नेचर सेरेमनी होने जा रही है, कि वो मुआहदा साइन होने जा रहा है, जबकि वो बोर्ड के अंदर अभी डिस्कस नहीं हुई बात। और इसकी मिसाल आप सुन सकते हैं मेरे साथ कि जनाब बिशप जॉन सैमुअल साहब, जो कि फैसलाबाद और गोजरा डायसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने क्या कहा। सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी इस पे काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि ये जो 30 साल की बात की जा रही है कि एक मुस्लिम इन्वेस्टर है, वो आ रहे हैं और तकरीबन कोई 7 अरब रुपए की जो डील चल रही है वहाँ पर, जो खबरें आ रही हैं 30 साल किलो, इसमें विक्टर अजराया साहब के साहबजादे शामिल हैं जो सारी डील करवा रहे हैं, साइमन अजराया साहब। तो क्योंकि आप एक जिम्मेदार हैं, बिशप भी हैं और आप बोर्ड के मेंबर भी, हम आपकी राय लेना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको नहीं मालूम इसके बारे में। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक कोई मीटिंग हो तो फिर तो कुछ कह सकते हैं कि अभी को बात हुई है, लिमिटेशन वक्त तो कुछ कहना मुश्किल है। एंथनी लैमुअल साहब कह रहे हैं कि हमारी तो पिछली मीटिंग्स में भी समरीज जमा हुई हैं और डिस्कशन हो चुकी है बोर्ड के साथ कि ये काम हम करने जा रहे हैं। नहीं, वो डेट कौन सी थी? ये कभी कुछ साल पहले की मीटिंग है, लेकिन ये थी कि पिछले साल में हुई थी। उसमें कोई ये चीज डिस्कस हुई थी? उसमें तो ऐसे क्लियरली कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई उसमें। लास्ट मीटिंग कब हुई थी? लास्ट मीटिंग में देखना पड़ेगा, लेकिन काफी पुरानी बात है, कहो पिछले साल की बात है। यूसीएच की जो है, हाँ जी। तो इसके चेयरमैन उस वक्त कौन थे? चेयरमैन एंथनी साहब अभी तक नहीं मिले। अभी जो मीटिंग होने जा रही है, कोई आपको नोटिस आया उसका 16 तारीख का? आज नोटिस तो अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं आया। एंथनी लैमुअल साहब कह रहे हैं कि हमारी तो पिछली मीटिंग्स में भी समरीज जमा हुई हैं और डिस्कशन हो चुकी है बोर्ड के साथ कि ये काम हम करने जा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि कहो तो उसमें तो डेट देख सकता हूँ, लेकिन ये थी तो पिछले साल में हुई थी। उसमें कोई ये चीज डिस्कस हुई थी? उसमें तो ऐसे क्लियरली कोई बात नहीं हुई। ठीक है बिशप साहब, क्योंकि हम यही जानना चाह रहे हैं, अगर आपको इल्म है तो आप इस पे कोई रोशनी डाल सके। आगे जो 16 की बात कर रहे थे, 16 मई थी। 16 मई को तो फैसला होने जा रहा है। यहां नजर ये आ रहा है नाजरीन के एग्जीक्यूटिव जो है, जिसमें माशाल्लाह से विक्टर अजराया साहब मौजूद है, सनी लैमुअल साहब मौजूद है, नवीद साहब मौजूद है, और उसके अंदर प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो अभी तक समझ नहीं आ रहे कि मॉडरेटर है कि नहीं है, वो भी मौजूद है, जावेद गिल साहब। तो मैं समझता हूं ये तो पहले एग्जीक्यूटिव ही इलीगल है, क्योंकि वो भी रिटायर है, विक्टर अजराया साहब, वो भी गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनसीसीपी को, क्योंकि उनका वजूद नहीं होना चाहिए एनसीसीपी में। उनका टेन्योर खत्म हो चुका हुआ है, एनसीसीपी की 7 साल से मीटिंग नहीं हुई, तो वो किस कैपेसिटी में यहां पर बैठ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बोर्ड ही, मैं कहता हूं ये एग्जीक्यूटिव ही इलीगल है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, जनाब एंथनी लैमुअल साहब, आप खुद कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, आप कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं यूसीएच में, और मैं दूसरे जो बैठे हुए वहां पे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, उनके बताना चाहता हूं, बोर्ड मेंबर्स के बताना चाहता हूं कि कौम आपको देख रही है। आप ये ना समझें कि आप खुद से फैसले कर लेंगे कौम के। हम मानते हैं कि यूसीएच को जरूरत है, मगर देयर आर मेनी क्रिश्चियन पर्संस हु कैन आल्सो हेल्प यू आउट। और हमें पता है कि आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स भी आए हुए हैं जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, क्रिश्चियंस ने दिए हैं आपको। आप उनको कंसिडर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप कट नहीं मिलता उसमें से। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहे हैं। यहां पे जब पूछा गया है इनसे, एंथनी लैमुअल साहब से, कि कितने परसेंट आपने डॉक्टर्स व प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं, 22 में से 5 लोग। इस तरह से बोर्ड चलते हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं आप लोग। शर्म करें, आपको शर्म तो आनी नहीं है किसी को। चर्च का नाम बदनाम किया हुआ है आपने, बाइबल सोसाइटी का नाम बदनाम किया हुआ है आपने सारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को खराब किया हुआ है, आप बिशपों ने, पादरियों ने। शर्म नहीं आती आप लोगों को? और फिर कहते हैं कि हम कौम के रहनुमा हैं। किस चीज के रहनुमाई कर रहे हैं आप लोग? खुदा के लिए मैं सारे बोर्ड मेंबर्स से कहता हूं, अगर बिशप्स नहीं आते तो उनके बच्चे बैठे हुए बोर्ड में, अगर उनकी बीवियां बैठी हुई है बोर्ड में, ये बोर्ड चला रहे हैं आप लोग, ये बंदर बांट की हुई है आप लोगों ने। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कब्र में आपकी टांगे हैं और चर्च की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग।
और नाज़रीन, जब हमने बात की वहां के एडमिनिस्ट्रेटर से, तो आप सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पहली चीज तो मैं आई एम ग्रेटफुल और आई अप्रिशिएट कि आप हमेशा इस किस्म के जो भी कम्युनिटी के इश्यूज होते हैं उनको फौरन देखते हैं और फिर लोगों तक हकायक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और कम्युनिटी को भी पता है कि यूसीएच एक अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये बहाली की तरफ जाए और इसके मामला दोबारा ये अपनी ग्लोरी तक जाए। अब ये जो एक कंसर्न है आपका कि ये हम किसी मुस्लिम पार्टी के साथ कर रहे हैं, इस वक्त हमारे पास 3-4 प्रपोजल्स आए हुए हैं एज पर माय इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस दफा प्रपोजल्स मेरे पास नहीं आए, वो रिसीव किए हैं चेयरमैन साहब ने और चेयरमैन साहब की ही उनके साथ डिस्कशंस वगैरह भी हुई हैं। एंथनी जॉर्ज लेमोल साहब, आपको पता है कि इस वक्त हमारे प्रेजेंट चेयरमैन है, और उसमें एक जो प्रपोजल आज ही मुझे रिसीव हुआ है वो एक पादरी साजिद मसीह हैं, उनका भी एक प्रपोजल बीच में शामिल है। और ये कोई कंफर्म्ड डील नहीं है कि हमने उस दिन बैठ के उन लोगों के साथ वो साइन कर देना है। बोर्ड उसको देखेगा, बोर्ड उस पर डिस्कशन करेगा और आफ्टर दैट डिस्कशन जो बोर्ड उसको बेहतर लगेगा फिर डेफिनेटली वो डिसीजन होगा। एंड एज पर माय इंफॉर्मेशन, जो मेरे साथ चेयरमैन साहब की अंडरस्टैंडिंग है और कुछ अदर लोगों की मेंबर्स की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरा कंसर्न था, मैं बेशक बोर्ड का वो सेक्रेटरी हूँ तो सिटिंग एडमिनिस्ट्रेटर होने की वजह से, तो इसलिए मेरा तो कंसर्न था कि जी जो हम सारे एम्प्लॉइज हैं उनको क्या चेंज होंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि, और दूसरा यही मेरा उनसे सवाल था कि कम्युनिटी का हमेशा एक रिजर्वेशन होती है और यूसीएच के हवाले से लोग बड़ा सेंसिटिवली इसको देखते हैं, तो मुझे थोड़ा सा प्लीज बताएं। तो उन्होंने कहा कि देखिए यार, जो कुछ भी होगा वो बोर्ड की अप्रूवल से होगा और उसके बाद हम कम्युनिटी को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे, सारे एम्प्लॉइज को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे, और जो लोग क्वालिफाई करते हैं कि डेफिनेटली जो लोग क्वालिफाई करते हैं दे विल कंटिन्यू। लेकिन अगेन मैं फिर वही अपनी बात रिपीट करूंगा कि ये फाइनल डिसीजन जो है वो बोर्ड में लेना है, और बोर्ड में 22 लोग हैं और डेफिनेटली हर बोर्ड मेंबर का एक डिफरेंट ओपिनियन है। तो अभी तो मैं तो कम से कम ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि जी ये फाइनलाइज है और ये उस दिन फाइनल हो जाए जी। और एग्जेक्टिव का कोई भी फैसला, आप इस चीज को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं कि एग्जेक्टिव का कोई भी फैसला जो है वो तब तक फाइनलाइज नहीं होता जब तक बोर्ड उस पर अप्रूवल ना दे। जब हमने तहकीक की तो नाजरीन, ये चीज हकीकत है कि ये 30 साल का प्रपोजल 16 तारीख की मीटिंग में लेके जा रहे हैं। हम कहेंगे कि जागते रहिएगा, आप भी जागते रहिएगा। 16 तारीख से पहले आपने ये डिसीजन होने से रोकना है, आवाम को मैं कह रहा हूं। अगर हम नहीं रोकते तो मैं आपको बता दूं कि ये अदारा भी आपके हाथ से निकलने जा रहा है। इनके जो टाउट रखे हुए हैं इन्होंने, जो लवर्स हैं इनके यूसीएच के, वो कहते हैं आके सोशल मीडिया पे, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होने जा, ऐसा होने जा रहा है। नाजरीन, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हाईलाइट करें। ये एक अवाम की जिम्मेदारी भी बनती है, वो खड़े हो और इसकी तहकीक करें। और ये बोर्ड मेंबर्स आंसरेबल हैं सारों क्रिश्चियन कम्युनिटी के, क्योंकि ये किसी बाप की जायदाद नहीं है, ये किसी एक फैमिली की जायदाद नहीं है, ये साइमन ज़राया की जायदाद नहीं है, ये विक्टर ज़राया की जायदाद नहीं है, ये एंथनी लेमल की नहीं है, ये कौम की जायदाद है, ये कौम की प्रॉपर्टी है, ये चर्च की प्रॉपर्टी है, और एक चर्च नहीं, चर्चेस की प्रॉपर्टी है। और खबरदार किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की इसके बारे में और गलत सोचने की भी कोशिश की, तो नाज़रीन इजाजत दीजिए इसी उम्मीद के साथ कि आप उठेंगे, जागेंगे और यूसीएच को बचाएंगे, ताकि ये 16 तारीख को जो करने जा रहे हैं भयानक खेल क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, ये ना हो सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।